10 नंबर के सबसे पहले क्वेश्चन बुझ लो। एक जना नेपाली ऑस्ट्रेलिया में व्यापार कर छन। एगो नेपाली रहे वो ऑस्ट्रेलिया में व्यापार करे है ना। घरायसी काम को सिलसिला में उन्हीं नेपाल आएका थे। मतलब एगो व्यक्ति रहे जो ऑस्ट्रेलिया में मतलब व्यापार करे छले। कुछ घर में काम भेले तो वो मतलब कोनो घर के काम भेले तो नेपाल आयल छले। अब उता फर्केदा मतलब नेपाल से आबू ऑस्ट्रेलिया जैते। ऑस्ट्रेलिया जाए बेर में नेपाल बाट 500 ओटा पश्मीना 500 ओटा पश्मीना को सॉल लीने विचार करे। मतलब 500 पश्मीना सॉल लिया के विचार के लिए प्रत्येक को मतलब एगो के 3500 को दर में पश्मीना का सॉल कीने। पश्मीना के सॉल मतलब कीन लेल के कते के दर से एक कीन लेल के आप कीन लेल के मतलब 3500 के दर से एगो कीन लेल के मतलब 500 जमा कीन लेल के एगो के पड़ले 3500 रुपया। उनले निर्यात कर 5% ऑस्ट्रेलिया 5% तीरी ऑस्ट्रेलिया पुगाए। त्यहाँ को विमान स्थल बाट उनी बस्ने ठाउँमा पुर्याउन ऑस्ट्रेलिया डॉलर अति ढुवानी खर्च गरे। मतलब पुइन गेले 5% अपना देश के है ना, अपना नेपाल देश के 5% कर तिर क्या ऑस्ट्रेलिया पुइन गेले तो 30% जति ढुवानी खर्च लागे। एउटा पश्मीना कथी र बहिचो बुझेबो न करे। पश्मीना सॉल ला ऑस्ट्रेलियन डॉलर 80 को दर ले बेचता उनले कति नाफा है ना। एउटा मतलब अये तक घटना सो घट गेल रहे तब बाद में एउटा पश्मीना सॉल के $80 में यदि बेचते हुए ठाउँ ऑस्ट्रेलिया में जाकर तो कति प्रतिशत नाफा होती चाहे नुकसान होती। नाफा मतलब नाफा नुकसान का ही पता लगेगा लगी। तो सबसे पहले जे क्वेश्चन में देने से लिख लिया। पहले पश्मीना सॉल मतलब 500 रुपया रहे। निर्यात कर लाग गई 5% ढुवानी खर्च लाग गए अत्ते लाग गए। एउटा को मूल्य अत्ते रहे। अत्ते मतलब एक यूडी मतलब एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर इक्वल टू होते पड़ गए है कि नहीं। तो अब देखियो अब ये से हिसाब शुरू कर दी अपना सब ऑस्ट्रेलिया जाइत तकला में अपना सब हिसाब कथी शुरू करबे। मतलब देखियो एक पश्मीना सॉल कैटा रहे लेने एगो के पर 500 रुपया लेने रहे कते किन्ने पश्मीना के करे मूल्य सॉल को एउटा पश्मीना सॉल को मूल्य कते है 500 जमा पश्मीना सॉल को मूल्य कते है। मूल्य कैटा रह लेने 3500 रह लेना तो 3500 × 500 तो कते भाग रहा है 5×25 कर 2 5 का 5 5 15 18 19 20 21 17 5×25 के 5 कर 2 5 15 16 17 1 2 3 4 1 2 3 4 1 10 100 10,000 लाख 10 लाख 17 लाख रुपया। मतलब देखियो मतलब ये तक मतलब एगो पश्मीना कते पड़ते जमा पश्मीना 17,50,000 के पश्मीना सॉल किनल के अते किनला के बाद में वो ऑस्ट्रेलिया जे ल गेले तो 5% में करो तिर लेके निर्यात करते नहीं तो 5% निर्यात करती दा 5% निर्यात कर तिरदा देखिए 5% कर देती दे तो 1 लाख अत्ते 1 2 3 4 × 5 डिवाइड 100 अत्ते भ गेले। तो अब गुना कर पड़तो बहिं बड़े भारी 1 2 3 4 × 5 डिवाइड 100 अत्ते भ गेले 87,500 500 जो लगले 87,500। अब अथी कर सहित निर्यात कर सहित को मूल्य आप तो निर्यात कर सहित कर दी तब वो चाहे कथी भांसार कर तो भांसार कर भांसार सहित मूल्य कर सहित मूल्य अहू में तना निर्यात कर काट दिल तो एकरा में कटले एकरा में तो एकरा सहित को मूल्य मतलब आप निर्यात कर सहित को निर्यात कर सहित को मूल्य कते भ गेल निर्यात कर सहित मूल्य भ गेल
मतलब 1,17,50,000 प्लस 87,500 500 है ना अते भऽ गेल। तो एही में जोड़ देबै 17,50,000 जोड़ देबै तो कते भऽ जाइ है 1 10 100 1000 10,000 75,000 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 17 लाख 18,37,500 ये भऽ गेलै 18,37,500 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख ये तकला मतलब ई घटना ये तकला भेल है। ये तकला कथी में भेल है? तकला नेपाल के घटना भेल है। नेपाल में भेल है। बुझे वाला बात ही समझ लिख लो। एते घटना भेल है नेपाल में है कि नहीं। आप देखियो ये तकला तो भऽ गेल नेपाल तकला भऽ गेल निर्यात करत तीर विमानस्थल पुरियाए मतलब 5% कर तीर दिल क्या तीर अपना देश के तीरता है। मतलब इंडिया से हम सामान लेबे नेपाल में तो इंडिया वाला तीरबे, नेपाल से सामान हम दूसरे देश में पठेबे तो हम अपना देश के तो कर तीर पड़ता है अपना देश के कर तीर दिलिए। तब कथी के है त्यहाँ विमान स्थल बाट उनी बसने ठाउँ में पुर्याउन $30 मतलब ढुवानी खर्च 30 खर्च गरे मतलब 30 रुपया ढुवानी $30 ढुवानी खर्च के। देखियो ढुवानी खर्च ढुवानी फेरी लिख देबे या फेरी ई सब नहीं लिखो डायरेक्ट फेरी ढुवानी खर्च $30 है तो $1 कते है $1 देखियो तो कते होय छले $1 होय छले बुझाया $1 के कते होय छले $1 होय है $1 होय है 80 रुपया $1 होय है 80 रुपया ना $1 के होय है 80 रुपया $1 के होय है 88.50 रुपया। तो कते रुपया खर्चा करें $30 $30 30 इंटू 88.50 नेरू तो एके जो गुना कर देबे तो 30 इंटू 88.50 80 रुपया 30 इंटू 88 इंटू 50 गुना करबे तो 26,000 2,655 2,655 ना 2,655 देखिए वो नेपाली ढुआ मतलब ऑस्ट्रेलिया पुंगला के बाद में ओकरा देखियो ऑस्ट्रेलिया पुंगला के बाद में एकरा देखियो ऑस्ट्रेलिया पुंग गेलै तो एहि सामान के केकरा एहि सामान के पश्मीना सबके जे मतलब ढोल के विमानस्थल में से जे रहते लगले तो एकरा अत्ते मतलब डॉलर तीर पड़ल $30 तो मतलब तो $30 जो तीर पड़ले तो नेपाली ढुआ जोड़ल के तो अत्ते ढुआ भ गेलै। तो आप देखियो अहीं कनी बात बुझियो अब मानो अहाँ काठमांडू से कपड़ा ले लिए गाँव में तो अहाँ जे गाँव मानो काठमांडू से लेली 100 रुपये तो अहाँ 100 रुपये तो नहीं जोड़बे एहिमे अहाँ नफो लेबे आ जे टिकट से कपड़ा के ढुआ मतलब कपड़ा पर अहाँ नफो मतलब 10% नफो अहाँ थब्बे आ जे टिकट लागल सेहो थब्बे कपड़े पर थब्बी ना तेना ई कैलकुलेटर ले लेके थाईलैंड से नेपाल में मतलब 500 में लेलके तब मान लो 10% एहिमे थैप देलके तो 50 रुपया भऽ गेलै उहो कि ना 50 रुपया इहो भऽ गेलै आ ओहिके बाद में अहाँके आब जे मान थाईलैंड से अइले तो मानो एहिमे 300 रुपया मतलब टिकट भाड़ा एगो कैलकुलेटर पर थैप देलके तो 850 रुपया भऽ गेलै तेहने मतलब देखियो मतलब सामान ढोइल के सामान मतलब ओहिसे ऑस्ट्रेलिया से सामान अपना रूम पर लगेले तो डॉलर अते खर्चा भेलै $डॉलर खर्चा भऽ गेलै आ ओहिके नेपाली में जे अथी भेलै मतलब अते ढुआ खर्चा भऽ गेलै नेपाली ढुआ अते खर्चा भऽ गेलै। आब देखियो तब कथी कहे मतलब एउटा पश्मीना शॉल ला अत्ती को दर ले बेचदा उनलाई कथी नफा मतलब एगो शॉल के तब $80 के दर से बेच देलके एगो शॉल के कथी से बेच देलके $80 से बेचे एगो शॉल के ऑस्ट्रेलिया में जाके $80 से बेचे तो कते रुपया नफा व नुकसान होते तो एगो बात बुझ ली। आप देखियो मतलब ई जे है ढुवानी खर्च से केकरा में जोड़बे ढुवानी खर्च अही में नहीं जोड़बे अही में जोड़े पड़ता अहाँ के केला मतलब कारोबार तो अहाँ के नेपाल से कलिए शुरू से पूरे नेपाल में अते ढुआ खर्चा लगले ऑस्ट्रेलिया में गेबो कैले तो अते ढुआ नेपाली अते ढुआ खर्चा लग गेल अते ढुआ खर्चा लग गेल तो एहिमे तो जोड़बे तो अहाँ कते भऽ जेतै देखियो तो एहिमे जमा एहिमे लिखू ढुवानी खर्च एहिमे लिखू निर्यात कर सहित को मूल्य प्लस निर्यात कर सहित को मूल्य प्लस ढुवानी खर्च नेरू लिख दियो ये कते भऽ गेलै ये भऽ गेलै
और ई भऽ गेलै 18,37,500 18,37,500 37,500 प्लस 26,055 26,055 तो कते भल 18,40,155 10 जमा 18,40,155 नहीं 18,40,155 मतलब ऑस्ट्रेलिया से मतलब जब ई सामान जे किनल के तो देखियो सामान रही कि 17,75,000 के मतलब ऑस्ट्रेलिया में ल जात में रूम तक ल जात में एकरा जमा अत्ते ढोआ खर्चा लाग गेलै अत्ते ढोआ एकर जमा खर्चा लाग गेलै एकर ढोआ जमा खर्चा लाग गेलै तो देखियो ई मतलब ई सब कथी भेलै मतलब ई सब भेलै मतलब ई सब मतलब खर्चे भेलै नहीं खर्चा भेलै तो क्रय मूल्य ई सब देखियो खर्चा से भेल है ई जमा क्रय मूल्य कते भ गेलै क्रय मूल्य भ गेलै जमा अत्ते ई सब खर्चे भेलै नहीं क्रय मतलब किनबे केलकै किनल के खर्चा भेलै ओकरा कही क्रय मूल्य अत्ते लगला के बाद में देखियो अत्ते लाग गेलै अइए तक तो इहे प्रोसेस छलै मतलब अइए तक में तो इहे प्रोसेस छलै 30 अते आ तब मतलब अइए तक तो बुझ गेली मतलब पूरे खर्चा तर्चा जोड़ के नेपाली ढोआ 18,40,155 भ गेलै आ मतलब आब ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गेलै तो एगो साल के कते में बेचे छलै एगो साल बेचे छलै $80 में है ना जमा कते साल रहे 3500 साल रहे मतलब नहीं जमा कते साल रहे 500 साल रहे देखियो तो 500 साल के हम अथी नेपाल बाट 500 साल किनल के 500 साल किनल के तो एगो साल के कते डॉलर में बेचे छले एगो साल के बेचे छले देखियो एगो साल के बेचे छले एगो साल के एउटा साल को मूल्य ऑस्ट्रेलिया में लिख दियो ऑस्ट्रेलिया में लिख दियो $80 आ जमा कईटा साल रहे जमा 500 साल रहे तो 500 साल को जमा रकम कते भ गेलै देखियो $80 में बेचे छले तो 500 रहे 500 साल छले क्यों ना हाँ आ कते डॉलर में बेचे छले $80 में तो 8 5 40 8 5 40 एगो दूगो तीन गो चार गो एगो दूगो तीन तो अपना सबके कते भ गेलै देखियो मतलब 500 के साल छले हैं आ कते डॉलर में बेचे छले $80 में बेचे छले तो 40,000 मतलब डॉलर 40,000 के मतलब ई बेचल के मतलब ऑस्ट्रेलिया में जाके $40,000 के बेचल के अब नफा नुकसान कते भेलवे के लागते एकरा तो नेपाली में ल जाए पड़ते तो देखियो नेपाली में ल जाके लेके $1 1 इक्वल टू कते है डॉलर 1 इक्वल टू है नेपाली 88.50 है ना 88.50 देखियो डॉलर कते है तो डॉलर 40,000 इक्वल टू नेरू 88.50 इंटू 40,000 कह देवे तो 88 इंटू 50 जो कह देवे तो देखियो तो 1 2 3 4 5 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख मतलब देखियो 3,54,000 1 2 3 4 3,54,000 3,54,000 रुपया में मतलब एकरा ऑस्ट्रेलिया में कारोबार भेलै ये भेल रहे देखियो ये जमा मतलब नेपाल में मतलब पूरे ढुआनी सब खर्चा लाग के नेपाली ढुआ जमा खर्चा एकरा भेल रहे ऑस्ट्रेलिया जात में 18,40,155 रुपया वहाँ से वो ऑस्ट्रेलिया में गेले मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो सामान लगल रहे तकरा जे बेचल के एगो के $80 के $2 से आ जमा 500 रहे तो $40,000 भ गेलै एकरा नेपाली में जो लगल तो अत्ते ढुआ मतलब उ कमैल के नेपाली अत्ते ढुआ कमैल के मतलब देखियो एकरा देखबे तो ये देखबे तो मतलब एकरा ऑस्ट्रेलिया में नफा भेलै तो नफा रकम मतलब कथी के है नफा व नुकसान कथी प्रतिशत नफा व नुकसान पता लगाना तो नफा प्रतिशत इक्वल टू सूत्र हो या लिखने चलिए नफा प्रतिशत इक्वल टू नफा रकम बाय क्रय मूल्य इंटू अत्ते तो नफा प्रतिशत इक्वल टू नफा रकम निकालने के लगी एकरा में से ई नहीं घटेबे तब नहीं नफा रकम हेतै ऑस्ट्रेलिया वाला में से नेपाली ढुआ घटा देबे तो कते है अत्ते माइनस 18,40,155 18,40,155 तो 169,9,345 डिवाइड कते आ क्रय मूल्य कते किनला हवा मतलब किनने रहे मतलब किनल के मतलब ई सामान सब मतलब फायदा सब मतलब जे क्रय मूल्य मतलब हो गेलै
जो हमरा 13 पड़ले तो ढुआ हमरा 13 पड़ले तो ढुआ में हम किन लिए तो हम 13 पड़ले सब करे मूल्य में जरा 18,155 18 लाख 40,155 है 40,155 इंटू 100 देखिए 100 है तो वो देखिए एक नीचा में तो नहीं 100 नहीं तो एक नीचा में ऊपरी में है 100 तो एक जोड़ हम गुना कर देवे ऊपर का जोड़ हम गुना कर देवे इंटू 100 अत कर देवे आ डिवाइड कत है 18,40,155 जो कर देवे तो 92.37% 92.37% नाफा भयो नाफा प्रतिशत भ गेल इहे आंसर देखो तो है या 92.37% मिल गए।